कर्नाटक चुनाव का यूं तो बड़ा व्यापक असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत बात हो रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू ये आ रहा है कि राजस्थान पर भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान पर यह बड़ा असर जो है, यह बीजेपी के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का अपना आपसी घमासान जो है वो तो राजस्थान में पहले से मचा हुआ है। पायलट और गहलोत को लेकर जो खींचतान है वो सभी को पता है, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी की भी चुनौतियां कम नहीं है। लेकिन बीजेपी अब कर्नाटक से सबक लेते हुए राजस्थान में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो बड़ा कदम क्या हो सकता है, बड़ा फैसला क्या लेगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल है। उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात करते हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे से मिले सबक पर क्या काम करेगी बीजेपी? क्या कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्मीदें राजस्थान में बढ़ गई हैं? अब राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया की बड़ी भूमिका होगी, ये एक सवाल है। राजस्थान में वसुंधरा राजे से दूरी बनाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेगी, कम से कम कर्नाटक के इन नतीजों के बाद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक में हार के बाद भाजपा राजस्थान में भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। कर्नाटक नतीजों से साफ है कि स्थानीय नेताओं को तवज्जो न देना पार्टी को भारी पड़ सकता है। ऐसे में वसुंधरा राजे को चुनाव से पहले बड़ी भूमिका देने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने मार्च में चुरू में एक आम जनसभा की और खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के साथ ही राजस्थान भाजपा में भी कोई बड़ा बदलाव और असर दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। कर्नाटक में स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो न देना भाजपा को भारी पड़ा। इस वजह से राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा। उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। वसुंधरा राजे चुनाव से चंद महीने पहले खुद को सीएम प्रोजेक्ट करने में लगी हुई हैं और संगठन के बीच अपने पक्ष में माहौल खड़ा कर रही हैं। माना जा रहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक की तरह कोई कदम उठाया तो संगठन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कर्नाटक की तरह कदम का मतलब है जगदीश शेट्टार जैसे नाराज हो गए, लक्ष्मण सावदी जैसे नेता नाराज हो गए। अब ये अपनी सीट बेशक शेट्टार नहीं जीत पाए, लेकिन एक एनालिसिस कहती है और खुद शेट्टार ने कहा है कि 20 से 25 सीटों का उन्होंने जो दावा किया था वो सच निकला है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई और नेता नहीं दिखाई देता जमीन से जुड़ा हुआ बीजेपी का। हालांकि अभी तक उनको दूर रखना ये बताता है कि एक अल्टरनेटिव नेतृत्व की तलाश में बीजेपी यहाँ पर है। वो सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के भरोसे नहीं रहना चाहती है, लेकिन ले दे के लौटना पड़ेगा वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में। ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। खासतौर पर कर्नाटक के नतीजों के बाद तो ये दबाव और बढ़ गया है। राजस्थान में 2023 की शुरुआत से ही नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इसके चलते सतीश पूनिया की जगह सांसद सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कारण साफ था कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साथ लाने में पूनिया पूरी तरह नाकाम रहे, अलग थलग पड़ गए। जोशी के आने के बाद से हालात बदले हैं। नाराज नेताओं को मनाने का काम तेज हो गया है। कुछ हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है। कार्यकर्ताओं में भी संगठन को लेकर जोश दिख रहा है। अब बीजेपी कर्नाटक के नतीजों से क्या सीख लेगी, क्या सीख मिली है? कर्नाटक में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं की अनदेखी की और ये भारी पड़ा। इसे देखते हुए राजस्थान में पार्टी की स्ट्रैटेजी बदलने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में अब तक हाशिए पर चल रही वसुंधरा राजे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ नेता तो अभी से वसुंधरा को प्रदेश की कमान सौंपने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग करने लगे हैं। ऐसे हालात में केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय क्षत्रपों को महत्व देना होगा। राजस्थान भाजपा में एक बड़ा खेमा मानता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता की काट के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के करिश्माई व्यक्तित्व को ही आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई विकल्प नहीं। गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का लाभ उठाने के लिए भाजपा को एकजुटता दिखानी होगी। फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि एकदम से कोई किसी फैसले पर चले जाए। एक सर्वमान्य नेता के तौर पर वसुंधरा पर भरोसा जताया जा सकता है। नया नेता, नया चेहरा अब लाना, अभी तक हो गया होता, किसी को बढ़ा दिया जाता, कोई बढ़ जाता तो बात अलग थी। ऐसा नहीं कि बड़े नहीं, केंद्र से बहुत सारे नेता यहां पर लाए गए, लेकिन केंद्र की राजनीति अलग होती है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता अलग होता है। वो भी ऐसा नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। भाजपा के पास सबसे बड़ा संकट भीड़ जुटाने वाले नेताओं की कमी है। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता तो हैं, लेकिन भीड़ जुटाने में वसुंधरा राजे सिंधिया की टक्कर का कोई नेता राजस्थान में जमीन पर बीजेपी के पास नहीं। वसुंधरा के समर्थकों का कहना है कि राजस्थान जीतना है तो प्रांत के नेतृत्व को फ्री हैंड देना होगा। वसुंधरा ही गुटबाजी खत्म कर एकजुट भाजपा को आगे ला सकती है। 2018 में अंदरूनी विवाद और गुटबाजी के बाद भी वसुंधरा ने 71 सीटों तक पहुंचाया था। सबका साथ मिला तो वो सत्ता में वापसी भी करा सकती हैं। वसुंधरा का खुद कहना है कि राजस्थान के
ये चुनाव हिंदू मुसलमान की राजनीति पर नहीं जीते जा सकते। राजस्थान में अपना एक जातीय समीकरण है, उसे समझना होगा, उसके हिसाब से ही चुनावी रणनीति तय होगी। राज्य की जमीनी स्तर पर पकड़ भाजपा की राह आसान कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, अब BS येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टार को साइड लाइन करना कर्नाटक में बीजेपी को भारी पड़ा। ये दोनों बड़े नेता थे, स्थानीय नेताओं की और बड़े नेताओं की को नज़रअंदाज करना, ये मानना है कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है। और फिर बाद में येदियुरप्पा के पीछे तो जाना ही पड़ा, शेट्टार को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो टिकट के लिए लगे रहे। दरअसल कर्नाटक में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्य इकाई पर नेतृत्व परिवर्तन का दबाव डाला गया, BS येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार जैसे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया गया, उसकी कीमत पार्टी को हार के साथ चुकानी पड़ी है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के संबंध में परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया और एक्टिव कैंपेन में भी शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण पार्टी को लिंगायत वोटों का नुकसान हुआ है। जबकि वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार को तो पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था और वो कांग्रेस में चले गए। हालांकि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो जीत नहीं पाए, लेकिन कई सीटें हैं जहां पर लिंगायत मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ा। वो खुद दावा करते रहे, शेट्टार ने खुद कहा कि कितनी जगहों पर असर हुआ, इसका आकलन आप करके देख सकते हैं। अब चुनाव से पहले सक्रिय देखी जा रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आप एक तरफ कर्नाटक की कहानी देख रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान को समझिए। बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कर्नाटक के चुनावी नतीजों का मध्य प्रदेश पर भी और राजस्थान पर भी। हालांकि 4 साल से ज़्यादा समय तक साइड लाइन रहने के बाद राज्य एक बार फिर सक्रिय हैं और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सुर्खियों में वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। इस साल मार्च में राज्य ने राजस्थान के चुरू जिले में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया। राजे खेमे ने दावा किया है कि सार्वजनिक सभा में PP चौधरी, देवजी पटेल, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत समेत भाजपा के करीब 10 मौजूदा सांसद, 30 से 40 भाजपा विधायक, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी, 100 से ज्यादा पूर्व विधायक शामिल हुए। जनसभा में वसुंधरा की जय जयकार के साथ साथ राजस्थान में वसुंधरा और अब की बार वसुंधरा सरकार जैसे नारे लगाए गए। उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई कि मेरे साथ कितने लोग हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।